देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। जो आरोप स्पीकर और राज्यसभा के सभापति पर लगता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठने योग्य नहीं है, वो भाजपा को उस कुर्सी पर बैठकर रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना सच है और कितना झूठ है इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हो जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का दिन दहाड़े हत्या की जा रही है और बड़े बड़े पत्रकार एक सवाल भी नहीं पूछ पा रहे। दोस्तों आपको कल की खबरें तो पता होंगी, जहां जगदीप धनखड़ माननीय उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे, क्योंकि उनके मुताबिक सदन चल नहीं रहा था। उनके मुताबिक विपक्ष जो है हो हल्ला मचा रहा था, विपक्ष जो है वो विनेश फोगाट पर सवाल पूछ रहा था, उन्हें अपमानित फील उन्होंने किया और वो वॉकआउट कर गए। मतलब सदन छोड़कर विपक्ष वॉकआउट करता है, लेकिन यहां पर कल खुद राज्यसभा के सभापति वॉकआउट कर गए। लेकिन आज सदन में, आज नहीं दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड चलता आ रहा है कि विपक्ष बोले तो माइक बंद, विपक्ष ज्यादा बोले तो सदन से बाहर। आज सदन में जो कुछ भी हुआ उससे इतना तो साफ हो गया कि चाहे लोकसभा स्पीकर की बात करें, चाहे लोकसभा की कुर्सी हो, चाहे राज्यसभा की सभापति की कुर्सी हो, अब और स्वतंत्र नहीं है। स्पीकर और सभापति की एक विशेष पार्टी को रिप्रेजेंट ये दोनों करते हैं, इतना साबित हो चुका है। तो सदन में आज जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको बताती हूं। राज्यसभा के सभापति आज वॉकआउट नहीं किए, उन्होंने चुने हुए सांसद को, विपक्ष के महिला सांसद को इस तरह से भला बुरा कहा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये महिला सांसद कोई और नहीं बल्कि जया बच्चन है। पहले आप ये वीडियो देखिए। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't have floor now. No, enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing, nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. Question number 196. सुष्मिता देव। दोस्तों क्या आपको कहीं पर लगा कि जया बच्चन ने उनके साथ अभद्रता करी, बदतमीजी की? बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने कहा कि सर आप जिस टोन में बोले वो हमको पसंद नहीं आया, जिस तरह से आपने कहा श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी, वो हमको सही नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जो जवाब या जिस तरह से तमतमाते हुए जवाब धनखड़ जी ने दिया, क्या वो सही था? ये आप हमें बताइए।
ऐसा लगा कि कोई टीचर एक बच्चे को पढ़ाई ना करने पर या कुछ गलती करने पर डांट रहे हो, जबकि दोनों ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों की उम्र एक बराबर है। आज अगर विपक्षी सांसदों के साथ स्पीकर या सभापति, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ऐसा बर्ताव करते हैं तो भाजपाई सांसद तो विपक्ष पर टूट पड़ेंगे। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जैसे ही इस मुद्दे पर सदन में सोशल मीडिया पर हो हंगामा मचा तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने जगदीप धनखड़ को जो कुछ भी वो कहने की कोशिश कर रहे थे उससे पहले ही जगदीप धनखड़ डबल गुस्सा हो गए। I know you want to destabilize the entire nation. Yes, you are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as a epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of Constitution. उन्होंने कहा आई नो यू वॉन्ट टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ये आरोप या इस तरह की लाइनें देशद्रोहियों के लिए यूज किया जाता है। उन्होंने राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कहा कि मैं जानता हूं आप भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। सदन की गरिमा को रोज रोज इसी तरह से धूमिल किया जा रहा है। ये दोनों माननीय स्पीकर और राज्यसभा के सभापति द्वारा ये आरोप विपक्ष लगा रहा है क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को म्यूट कर दिया गया क्योंकि सिर्फ भाजपाई सांसद और सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति बोलेंगे। भाजपा और भाजपा के एजेंट बात करेंगे, वहां पर विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। जो आरोप स्पीकर और सभापति, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति पर लगता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठने योग्य नहीं है और भाजपा को वो उस कुर्सी पर बैठकर रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इस बात पर आपकी भी सहमति है? क्या आप विपक्ष के इस आरोप पर सहमति जताते हैं? अगर हां तो मैं कहूंगी कि इस वीडियो को दबा करके शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें, वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा ताकि सदन के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में देश के हर एक नागरिक को पता हो। आप भी ऐसा मत करिए कि चुनाव खत्म हो गया तो अब हम खबरें नहीं देखेंगे, अब हमें खबरों पर कोई दिलचस्पी नहीं, अब देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा मत कीजिए क्योंकि अभी भी जो सरकार बनी है ना वो किसी भी पल टूट सकती है और राज्य में देश में क्या कुछ चल रहा है वो जानने का हक जैसे आपको है और आपका फर्ज भी बनता है कि आप हर एक खबरों से रूबरू रहें। बड़े ही काम जो है देश नीति लगातार करता आ रहा है। ये सारी खबरें आपसे छिपाया जाएगा या एक अलग डाइवर्जन, एक अलग एंगल देकर के आपको शाम की प्राइम टाइम पर दिखाया जाएगा, लेकिन ये खबरें देश नीति निष्पक्ष और सटीक तरीके से आपके सामने रखता है और आगे भी रखता रहेगा, चाहे कितना भी हम पर दबाव हो। हम बस आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, उतना ही ऐसी खबरें बेबाक और बेखौफ तरीके से हम आप तक पहुंचा सकेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी जो भी कमेंट होगी आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।